नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल थोड़े, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया होंगे और सभी ने पहली क्लास जो है लगाई होगी। अगर किसी ने नहीं लगाई है तो मैं उसे बताना चाहूंगा, आज सुबह आपकी 9 से लेकर 10:30 बजे तक आपकी क्लास हुई थी, जो कि स्ट्रैटेजी की क्लास थी, जिसमें हमने डिस्कस करे थे क्लासिकल डांसेस। और अब हम इस सेशन में उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोक डांसेस के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहली क्लास जो है सुबह 9 से 10:30 बजे हमारी हो चुकी क्लास ऑफ स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी की ही दूसरी क्लास आपकी अब 11 से 12:30 चलने वाली है। और आज रात को भी आपकी 9 से लेकर 10:30 बजे तक की क्लास है, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी की क्लास है। कल सुबह वाली जो क्लास थी आपकी रिशेड्यूल होकर आज रात को आई थी, और ये आप तीनों क्लासेस देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी की क्लासेस हैं। 1 से 3 बजे हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी की क्लास नंबर 2 होने वाली है। इसके अंदर हम स्केलेटल सिस्टम कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ मस्कुलर सिस्टम भी आज हम पढ़ेंगे। 4 से 6 बजे हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में एक आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। टेस्ट के साथ साथ कुछ टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपका काउंटिंग द फिगर्स हो गया, चाहे वो स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। और इसके अलावा आपसे जो क्लॉक वगैरह की कुछ बातें थी वो आपसे मैं करूंगा, और देखेंगे कहानी कैसे कहाँ तक पहुंचती है। आज का आपका शेड्यूल ये है, एक छोटी सी प्यारी सी क्लास, और इसमें आप इंक्लूड करते हैं 6:30 से 7:30 बजे तक ये आपकी स्पेशल क्लास होनी है, जो कि केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास होनी है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है सर एक दिन में हम इतना कैसे पढ़ेंगे, तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने सुना है तो किसी ने बोलना भी है, और आप ही के लिए इतना एफर्ट करा जा रहा है जिससे कि आप पेपर में जो है बढ़िया स्कोर कर पाए, चाहे आपका CHSL है, CGL है, या फिर आपका CPO है, स्टेनो है, DP है, कोई सा भी एग्जाम है। यदि आप टॉपिक्स को तैयार करेंगे उतना ज्यादा समय आप बाद में रिवाइज कर पाएंगे। एक बार कंफर्मेशन बस देंगे, वॉइस वीडियो सभी को क्लियर आनी चाहिए। और कहानी को शुरू करते हैं। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ वैसे तो सेशन के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप उन पीडीएफ की बात करें जो मैंने आपको कल डालने को कहा था, वो पीडीएफ मैं आपके लिए डाल दूंगा। मैं अपने पास नोट भी कर लेता हूँ यार, बीच में एक्चुअली थोड़ा सा ही समय मिल पाता है, तो उसमें पीडीएफ नहीं डाली थी मैंने, मैं अपने पास एक बार नोट कर लेता हूँ। चलो मैंने नोट कर लिया, पीडीएफ आपकी डल जाएगी। चलो जी, सर्कल के कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल इसी महीने कराएंगे। भी ये आपके लिए मैंने जो क्लास है 29 तारीख को प्लान कर रखी है बेटा, वो लाइव नहीं हुई है अभी क्लास, वो आपकी क्लास लाइव हो जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलो आप अगर मैथ्स की डाउट बेटा बाद में भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये सेशन जो है क्लासिकल से लंबा होने वाला है। यार एक तो कैमरा थोड़ा परेशान कर रहा है, कैमरा जो है आधा सर जो है मेरा गायब हो गया। इससे खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पता है कि मेरा सर कैसा है, तो उसकी आप चिंता ना करें। आप अपने बाकी सर पे फोकस करें, आप सर के सर को ना देखें, आप बस अपने सर को देखें, बस मेरे हिसाब से काफी रहेगा। क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरू करते हैं बातें। जब टाइम मिलेगा तो मैं कुछ कैमरे के सेटअप वगैरह में भी चेंजेस करूंगा। इस महीने तो मुश्किल लग रहा है, देखते हैं नेक्स्ट मंथ से कुछ आपके लिए कैमरा का कुछ सेटअप वगैरह चेंज कर देंगे। आपके लिए डेटा अपलोड हो रहा है, किसी भी क्षण आपको स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट आपको कुछ पीडीएफ टाइप दिखने वाला है एक स्क्रीन पे कुछ, और उस पे लिखा होगा फोक डांसेस इन इंडिया, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। हम इसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। हमारे देश में कौन कौन से फोक डांसेस होते हैं? फोक डांसेस वो होते हैं कि जो आम आदमी करता है, जैसे कि हम आप लोग जो है फोक डांसेस करते हैं। बिकॉज अगर आप भी क्लासिकल डांसर होते तो आप यहाँ पे, तो आपको मैं फोक डांसेस वाली कैटेगरी, और हो सकता है क्लासिकल डांसर भी हो और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। हम नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे आप भी नहीं है, हो सकता है आप बहुत ही बढ़िया हो, आप ग्रेट है। फोक डांसेस की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। फोक डांसेस हम शुरू करेंगे, यहाँ से सवाल काफी सारे बनते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं फोक डांसेस है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ क्या, और उस आप अलग से भी पढ़ लेना। वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, मैं अपने पार्ट पे चेक कर रहा हूँ। गाना तुम लोगों को साफ सुनाई देता है, ज्ञान की बातें तुम्हें सुनाई, ज्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया दिमाग में, कहीं सैचुरेशन आ गया हो, जैसे फोन एक लिमिट के बाद चार्ज होना बंद हो जाता है। रुकिए, आप सेशन में बने रहिए। एक सेकंड आप सेशन में बने रहे, मैं चेक कर रहा हूँ सब चीजें। एक बार आप मुझे बताएं। चलो
शुरू करते हैं। अबे आने तो दो मुझे, आने से पहले तुम लैग लिख रहे हो। इंटरनेट से विश्वास ही उड़ जाएगा मेरा अपने। कुछ बोलने तो दो, तब तो कहोगे आवाज टूट रही है। चलो शुरू करते हैं सेशन को। बहुत सारी बातें हैं फोक डांसेस में हमें करनी है। हाँ बिल्कुल, मैं स्टैचू हो गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलो आप ग्रेट हैं। चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आपसे फोक डांसेस के बारे में एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बच्चों को होती है नॉर्थ ईस्ट में होती है, जनरली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं। कैमरा वॉइस सब क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्लासिकल डांस बेटा खत्म हो गया था विक्रम, 8 ही क्लासिकल डांसेस हैं, सारे मैंने आपको वहां पढ़ा दिए थे। और आप क्लासिकल डांसेस बेटा पूरा हो गया था, आखिरी में वो डेटा मैंने आपको लिखवाया था 4-5 पॉइंट्स। क्लासिकल डांसेस में उतना ही है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है क्लासिकल डांसेस में। शुरू करते हैं थोड़ा सा रैंडम, मैं आपको लिए सीक्वेंस लेके चलूंगा और अपने हिसाब से कुछ रैंडम पहले राज्य आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ देखते हैं कहानी विद टाइम हमारी कैसे चलती है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक डांस बड़ा ही फेमस है जिसका नाम है लवनी। ये जो है एक आप अगर आपने गाने वाने टीवी पे देखे हैं, तो अगर आप टिपिकल महाराष्ट्री अगर आप महाराष्ट्रियन कुछ ड्रेस देखेंगे तो वो इसमें इस्तेमाल करी जाती है। आपके सामने एक फोटो आपको दिखेगी लवनी, ये एक डांस फॉर्म है, आप बिल्कुल इसे ध्यान से समझे। लावणी होता है, बिल्कुल ठीक है साहब। अब महाराष्ट्र में हम रहे तो है, लेकिन ये डांस हमने देखा नहीं। हम एक्चुअली बैंक जाते थे और बैंक से वापसी आ जाते थे, कभी मौका नहीं मिला कि रास्ते में कहीं देख नहीं पाए हम, क्योंकि बैंक और मैं जहाँ रहता था उसमें मुश्किल से 50 मीटर का फर्क था, और रास्ते में कहीं ये डांस होता हुआ देखा भी नहीं, तो इस वजह से हो सकता है हमें ना पता हो। चलो ये जो आपका लावड़ी डांस है, ये आपका जो है एक ऐसी अटायर पहन के करा जाता है, जैसे आप सामने फोटो देख सकते हैं। टिपिकल आप कहेंगे हाँ यार बिल्कुल पैदल ही जाता था यार मैं। और सच में यार मतलब कितना ही दूर है, मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब सच में कुछ था ही नहीं। मतलब ऊपर से ही मैं सोचता था, मतलब मैं 3rd फ्लोर पे रहता था, मतलब मेरा मन होता था यार यहीं मेरे एनईएफटी भेज दो, यहीं से एनईएफटी मार देता हूँ 2-4, मैं यहीं से कर, इतना पास था मेरा। महाराष्ट्र की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो महाराष्ट्र का डांस फॉर्म लावड़ी है, तमाशा है और लेजिम है। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। परफॉर्म्ड यूजिंग अटायर कॉल्ड नौवेरी। ये आप सामने जो ड्रेस अभी देख पाएंगे स्क्रीन पर, ये आपको ध्यान देना नौवेरी ड्रेस है। जो मेन बात आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है, सीधा काम की बात, कि महाराष्ट्र जो है उससे जुड़ा है ये डांस फॉर्म। मतलब सीधी बात तो बस ये है, आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है। देखो यार सारी हंसी मजाक चलेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन सबसे पहले है। बिकॉज जब आप सुबह 10 बजे की क्विज दे के आए होंगे, तो आपने नोटिस करा होगा वहां पर सवाल के आंसर देने के ही मार्क्स है, वहां पे इधर उधर की बातें करने के मार्क्स नहीं है। तो ऐसे ही पेपर में भी होता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन है, उसके बाद सारी बातें हैं। ये जो है आपका महाराष्ट्र से जुड़ा है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तमाशा जुड़ा है, और आपका एक और जुड़ा है जिसका नाम है लेजिम, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये मान के चले बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं आपसे गोवा के बारे में। गोवा, फुगड़ी, कोली, देखिनी, ढांगर, और इसमें एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ढांगर डांस है, आप सामने अगर नोटिस कर पाएंगे, वैसे तो विजिबल कम होगा, लेकिन बैंक में यहाँ पे आपको पणजी लिखा हुआ दिखेगा। हर बार मैं यही फोटो आपको दिखाता हूँ। सेम फोटो दिखाने का भी एक पर्पस होता है, पता है मैं फोटोज क्यों नहीं चेंज करता, जिससे आप फोटो को मेन कंटेंट से रिलेट कर ले। फोटो अगर मैं बार बार चेंज करता रहूंगा तो कुछ भी दिमाग में नहीं छपेगा, इसलिए मैं एग्जैक्ट फोटो रखता हूँ आपके लिए, जिससे आप लंबे समय में आपको बताओ कि हाँ फोटो इस चीज से एसोसिएटेड है। नहीं दिख रहा है बताओ यार, मैंने गोला भी गलत जगह मारा, यहाँ पे है बताओ, यहाँ पर है, ठीक है। ये बैंक का नाम आपका यहाँ पर है, और पणजी यहाँ पर है। अब समझ आया जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार मुझे तुम्हारा डाउट नहीं दिख रहा। मेरा ख्याल मेरे पार्ट पे कम क्लियर दिखता है, ऐसा मुझे बहुत बार नोटिस मैं करता हूँ। आप लोगों को सवाल दिख रहा होता है, मुझे नहीं दिख रहा होता। मैंने कई बार ये चीज नोटिस करी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है यार। चलो खैर एनीवे, ढांगर की हमने बात करी है, इसके साथ आप मुझे बताएं फटाफट से, एक डांस है जिसका नाम लावणी है। ये लावणी डांस जो है कौन से राज्य से जुड़ा है? कम से कम 50 सवाल तो हम यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। लेजिम डांस किससे जुड़ा है? LEZIM, लेजिम डांस किससे जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। अब बात कर लेते हैं गोवा के बारे में एक बार। देखो काफी सारी ट्रिक्स बनती है, सजेशन रहेगा ट्रिक्स को अवॉइड करें आप। फुगड़ी है, कोली है, दिखिनी है, ढांगर है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको वही है जो कि अभी आपको मैंने फोटो दिखाई है, ऑप्शन नंबर डी, या फिर आप कहेंगे पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर 4 ढांगर। फुगड़ी भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये भी मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। याद रखेंगे गोवा से जुड़ा फुगड़ी है, और एक आपका क्या है, दूसरा आपका, ये 2 नाम मैंने आपके लिए लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्रिक भी बना सकते हैं, मतलब लेकिन सही बताऊं तो लंबे समय में ट्रिक याद नहीं रहेगी। कोहली से कोई ट्रिक बना दोगे, लेकिन सजेशन रहेगा कि आप ऊपर ऊपर से इसे एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, अगला डिस्कशन देखते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन आसान फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है फर्क पड़ता है। गरबा और डांडिया जो है गुजरात में करा जाता है। गरबा और डांडिया गुजरात में करा जाता है, ये बात आपको समझनी है। और भवाई डांस जो आपका है, ये भी आपको गुजरात में करा जाता है। गरबा, डांडिया जो है आपका करा जाता है गुजरात में, ठीक है। अनुष्का बोलती है कोली कोली, बिल्कुल ठीक है, सही आप कह रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने शायद देखा होगा 2 या 2.5 साल के, जब उन्हें कुछ खाना होता है कटोरी में, वो भी कोली कोली बोलते हैं। तो अनुष्का जो है कुछ खास काम कर नहीं रही है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब अगर आपसे बात करते हैं हम गुजरात की, गुजरात जो है आपका गरबा, अब इससे घटिया जोक
मारो तो मैं मानूंगा तुम जीते। तुम्हें क्या लगता है तुम ही पीछे मार सकते हो बस। गुजरात की बेटा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, गुजरात में गरबा जुड़ा है इससे, और डांडिया जुड़ा है, और भवई जुड़ा है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और टिप्पणी डांस, ये आपको ध्यान देना है। टिप्पणी, कोई और है जो आपको, जो मुझे बताना चाहेगा टिप्पणी डांस कहाँ से जुड़ा हुआ है? अरे भाई कोई बेइज्जती नहीं है भाई, ये थोड़ा सा हंसी मजाक की वार्तालाप है। वैसे जरा आग में घी डालने वाला काम ना करें बिल्कुल भी। इधर फटाफट से नोटिस करें बेटा, गुजरात जो है ये आपका टिप्पणी डांस, टिप्पणी, गरबा, डांडिया, भवाई, ये 4 आपने सीखे हैं। मुझे फटाफट से बताया लेजिम डांस किससे जुड़ा है। कमेंट सेक्शन पूरे तरीके आपको भर देना है, कोशिश ये करनी है अपने आंसर से, और जिससे कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। इस 1.5 घंटा अपनी जो एनर्जी है इसे बिल्कुल डाउन मत करा करो। अभी सुबह सुबह उठे हो, अभी अगर तुम ऐसे लाश की तरह बिहेव करोगे तो बाकी दिन में फिर क्या रखा है तुम्हारे लिए? दिन यहीं पे खत्म कर देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, तुम्हारा ऐसे दिन ही क्रैश हो जाता है सुबह सुबह 10-11 बजे। ऐसे कैसे काम होगा बेटा? चलते हैं आगे, आते हैं जरा कुछ बढ़िया बातें करते हैं अब आपसे। यहाँ तक अगर आपको सारी बातें समझ आ गई है तो अब आपसे बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के कुछ नाम है जो कि आपको ध्यान से समझने हैं। एक तो पॉपिर डांस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोपिन फेस्टिवल पे करा जाता है। पॉपिर जो आपका है मोपिन फेस्टिवल पे करा जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और एक है बरदो छम। देखो जो छम डांस है ये जनरली आपको किससे जुड़ा है? पहाड़ी इलाकों से जुड़ा हुआ है बेटा। बहुत सारा रहेगा, अभी मैं आपको सब एक साथ पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। पहाड़ी इलाके से जुड़ा हुआ है छम डांस। वो कौन सा डांस है लेकिन फिर जो कि आपका हमने क्लासिकल में पढ़ा था, वो भी तो छम जैसा था लेकिन उसके नाम में कुछ अलग था। एम की जगह पे वहां पे यू था। दैट वाज छऊ। याद करो, छऊ डांस अलग होता है, छम डांस अलग होता है। छऊ डांस आपको 3 अलग-अलग इलाकों में देखने को मिलता है। सबसे पहला वेस्ट बंगाल, झारखंड, तीसरे नंबर का आप मुझे टाइप करके देंगे ओडिशा, आपका आंसर सही आ रहा है। और ये जो छम डांस है जनरली आपको तिब्बती पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गए। अभी आगे चलेंगे तो हम देखेंगे हिमाचल साइड भी ऐसे कुछ नाम है। बरदो छम छम याद रखेंगे आप, ये जो डांस फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश में करा जाता है, और आपका जुड़ा है किससे? पॉपिर फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। आपके सामने एक फोटो है, श्रद्धा कपूर करती है, ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मोपिन फेस्टिवल मनाया जाता है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो गीले स्वभाव के बच्चे हैं, इसका भी बहुत बढ़िया काट आ गया है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं ज्यादा जोक्स को ना खींचते हुए मैं फोकस करूंगा अभी आपके कंटेंट के ऊपर। छम डांस जो है बेटा, ये छम डांस आपका अरुणाचल प्रदेश में करा जाता है, ये बात आप ध्यान देंगे। और असम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, असम में आपको कुछ नाम ध्यान रखने हैं। अब सब बच्चे क्या करते हैं? असम बिहू, असम बिहू, बस ये पढ़ के चले जाते हैं। देखो बेटा, सवाल वो नहीं आते जो आपको पसंद है, सवाल वो आते हैं जो आपको नहीं आते, तो आपको बाकियों पे भी फोकस करना है। ये तो पढ़ लिया, ये तो पता ही है, ये तो मजबूरी है पढ़ाना, बिकॉज सिलेबस में है, कभी कभार पूछ सकता है, लेकिन आपको ये सब भी पढ़ने। बरगुम्बा जो है, या झूमर है, या अली अली लिगंग है, ये जितने डांस फॉर्म है ये भी आपके असम से ही जुड़े हैं। कोशिश करें इस बार जरा इन तीनों पे फोकस करें रादर देन ऑन बी। एक बार आराम से आप स्क्रीन को देखें। देखो मैं कितनी बार भी इस सेशन को लगवा दूं, जब तक आपकी तरफ से नहीं आएगा ये याद नहीं हो पाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जितनी जल्दी आप इस बात को समझोगे उतना अच्छा। मैं कुछ यहाँ पे जादू टोना नहीं करूंगा कि देखो ऐसा ऐसा करा हो गया यार, कभी नहीं होगा। 10 साल भी क्लासेस लगाते रहोगे नहीं होगा, जब तक अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं आएगा। एफर्ट करो, कोशिश करो, दिमाग में चीजों को बैठाओ। आगे चलते हैं। अभी तक जो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, एक फेस्टिवल है मोपिन फेस्टिवल, इस पे एक डांस करा जाता है, वो कौन सा है? और ये कहाँ पे करा जाता है, वो कौन सा है? दूसरा एक सवाल है, एक डांस है छम, ये कौन सा छम है? क्या वो आपका नाचू आज है, या फिर आपका परतो छम है, या फिर आपका छम 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 है, या फिर आपका सिंपली छम है, जो कि करा जाता है कहाँ पर? तीसरा सवाल जो मेरा आपसे बनेगा वो ये बनेगा, गरबा ठीक है, डांडिया ठीक है, और इसके अलावा बाकी 2 नाम मुझे बताओ जो कि गुजरात से जुड़े हैं। 2 नाम है, एक नाम है, आप जाने, हम आपको कोई हिंट नहीं देने वाले। अगर आपने आंसर दिया है इसका, मैं एक बार फिल इन द ब्लैंक भर देता हूँ। यहाँ पे पॉपिर डांस होगा, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और इसका नाम है बरदो छम। यहाँ पर आप फिलिप में भर रहे हैं, एक तो भवाई डांस आप भर रहे हैं, और एक आपका है टिप्पणी डांस, टिप्पणी डांस। यहाँ तक अगर आपको याद हो गई कहानी तो आपको कुछ नाम फाइनली ध्यान आ गए हैं, कुछ नाम आपके तैयार हो गए हैं। अब चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसके बाद जो मैंने आपसे बात करी असम के बारे में, असम में आपको बिहू को नहीं पढ़ना है, बिहू आपको ऑलरेडी आता है। बिहू के बाद के आप मुझे 3 नाम बताएं। कोशिश करें जब नाम लिखे तो उसका असम जरूर लिखे। बच्चे क्या गलती करते हैं, कमेंट में अली अली लिगांग लिखेंगे, नहीं, आपको लिखना है असम अली अली लिगांग, जिससे कि आप दोनों वर्ड्स में कनेक्शन बना पाए। आपको समझना होगा पढ़ा कैसे जाता है, आपका एफर्ट पूरा लगना है। अगर आप 99 एफर्ट कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक एफर्ट और एक्स्ट्रा कराऊंगा, लेकिन आपको लंबे समय में फायदा देगा, बस मैं आपको यही कहूंगा। आप लिखेंगे असम अली अली लिगांग, बिल्कुल, और बरगुम्बा, बरगुम्बा, और इसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या आएगा, झूमर, झूमर डांस। ये आपके सब जुड़े हैं, असम से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। सामने आप देख सकते हैं फोटो। अब आपको ना जाने क्यों सब रिया चक्रवर्ती जैसे दिख रही होंगी, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि टीवी में तुम्हें सारा दिन यही सब न्यूज दिखाई जा रही है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। बिहू आपको सामने एक डांस दिख रहा है, बिहू जो आपका असम से जुड़ा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। चलो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मणिपुर की अब थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। अच्छा सच बताओ, ऐसा हुआ नहीं हुआ साइकोलॉजिकली, मुझे बताओ।
ये आपका पिछली बार नहीं बताओगे, जबकि फोटो तो मैं 10वीं सेशन में इस्तेमाल कर चुका हूँ। नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसे हुआ वो खुश हो जाए, जिसे नहीं हुआ इग्नोर करे। आप टीवी नहीं देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो टीवी देखते हैं उन्हें रिलेट कर गया होगा। चलो मणिपुर की हम बात कर लेते हैं, समझते हैं जरा। अब बात कर लेते हैं आपसे मणिपुर के बारे में। मणिपुर में आपको बड़े सारे अजीबोगरीब नाम दिखेंगे, ध्यान से मेरी बात समझे। थांगटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी कोई बच्चा बता रहा था, पूछा गया है कहीं पे। थांगटा डांस फॉर्म पूछा गया है, ये आपका एसएससी भी पहले भी काफी बार पूछ चुका है। और नूपापाला, पुंगचोलम, खाम्बा तोइवी और ढोलचोलम। मतलब ये पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि जब आदमी यहाँ तक पहुंचता है ना, तो उसकी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन जब वो यहाँ तक पहुंचता है तो उसकी हिम्मत टूट चुकी होती है। ये तो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वाली बात होती है कि एक बार पढ़ लेता हूँ, चल क्या पता आ जाए दिमाग में। बेटा एक बार इसे याद करने की कोशिश करते हैं क्लास के अंदर ही। मणिपुर की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मणिपुर, मणिपुर जो आपको देखने को मिलता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आप कहेंगे ये आपको पड़ता है मिजोरम, इससे ऊपर आपको पड़ता है मणिपुर। क्या यही आपका राज्य मणिपुर है? अब यहाँ पर कुछ नाम देखते हैं फटाफट से, एक बार रिलेट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम आपको पड़ेगा थांगटा। उसके बाद दो चोलम है, कौन से चोलम है आप मुझे फटाफट से बताएं। एक चोलम और दूसरा चोलम, ढोल चोलम आपका आगे ट्राई करें। और दूसरा आगे आपका पोंग चोलम, पोंग चोलम से काम चला लेते। इसके अलावा नूपा पाला, इसके अलावा ट्राई मारे। चार नाम मैंने आपको बता दिए, कोई अजीब सा और कोई नाम मुझे बताना चाहेगा? पुंग हो गया, नूपा पाला हो गया, वो नाम नहीं आया अभी मेरे पास। फाइनली थांगटा भी हो गया, थांगटा भी हो गया, खम्बा तोई भी आ गया है। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। मणिपुर की अगर बेटा मैं आपसे बात करता हूँ, मणिपुर आपको सबसे पहले मैप में कोशिश करना है, इमेजिन करना है। इस टाइप से अगर मैं आपके लिए मैप बनाता हूँ तो इससे ऊपर वाला राज्य मणिपुर होगा। थांग टा है एक तो आपका, और एक नूपा पाला है, एक खंबा तोई भी है, और एक इसके अलावा दो टाइप के चोलम, एक ढोल है और एक पुंग है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करें नाम मणिपुर साथ लिखें आप कमेंट में, जिससे कि आप चीजों को रिलेट कर पाए। सिर्फ बेटा डांस के नाम लिखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन पेपर में टिक नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको साथ लिखना पड़ेगा। इस बात को आप समझो। आगे चलते हैं। आपके सामने थांगटा डांस फॉर्म आपको दिख रहा है। ये दो जो है बच्चे हैं बेचारे, और ये जो है यूएफएम है। इन्हें नहीं पता यूएफएम का क्या करना है, बस ये कोशिश कर रहे हैं किस तरीके यूएफएम से बच जाए। लेकिन यूएफएम सब कुछ देख सकता है, जहां पर भी तुमने हल्का सा भी कुछ कह दिया और बस तुम गए। आगे चलते हैं। एसएससी एस्पिरेंट है ये, थांगटा डांस फॉर्म है। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय याद करना काफी आसान है। मेघालय जो है इस टाइप से मान लेते हैं, मैं बांग्ला भाई बना देता हूँ। बांग्ला भाई के सिर पे बैठा है यहाँ पर मेघालय। मेघालय में आपको पता है बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे जो छतरी होती है वो कैसी होती है? लोहे की छतरी होती है। लाहो, यानी लोहे की छतरी होती है। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बार बार उन्हें छतरी खराब हो जाती है, इसलिए लोहे की छतरी बनवा लेते हैं। दूसरा आपको शायद पता होगा, इन्होंने क्या है, नोंगक्रेम, यानी इनके सिर के ऊपर बैठे हैं। याद रखेंगे नोंगक्रेम जो है इनके सिर के ऊपर ही बैठे हुए। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नोक झोंक होती रहती है इनके आपस में। नोंगक्रेम आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा सोचे समझे। मैं नहीं कह रहा हूँ सेशन आसान है, बट करना तो है ही यार अपने को। जिंदगी भर ये ना पढ़ना पड़े, इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं, सीधी बात ये है। काफी बच्चे कहते हैं अखबार पढ़ने का मन नहीं होता, तो मैं उन्हें यही कहूंगा बेटा जिंदगी भर ना पढ़ना पड़े उसके लिए अभी पढ़ लो। मेघालय की हमने बात करें, लाहो और नोंगक्रेम, दो नाम मैंने आपको याद कराए। आगे चलते हैं। लाहो आप सामने देख सकते हैं। आपको ये जो है इलाका जो है दिखेगा, किसी पहाड़ी इलाके जैसा आपको दिखेगा। पीछे आप पेड़ पौधे भी देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग अनु। पीछे आप पेड़ पौधे देख सकते हैं। ये लाहो डांस फॉर्म है आपका, और मेघालय से जुड़ा है। बिल्कुल सही, नौकरेक से हो गया। चलो ठीक है, जैसे मन करे वैसे याद करें, बस इसे याद आप कर लें। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं, खंबा तोई भी किससे जुड़ा है? कोशिश करें अपना ही आंसर दें, दूसरे का आंसर कॉपी पेस्ट ना करें। खंबा तोई भी याद करें, पुंग चोलम और ढोल चोलम से जुड़ा है, और वो किससे जुड़ा है? आपका मणिपुर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सत्रिय डांस किससे जुड़ा है? सत्रिय डांस फॉर्म किससे जुड़ा है? असम से जुड़ा है। ये भले इस सेशन का सवाल नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ। शुरू करते हैं जरा। सत्रिय डांस फॉर्म आपने मुझे बता दिया, सत्रिय डांस फॉर्म किससे जुड़ा है? झूमर आप मुझे बताएंगे, आप मुझे थांगटा बताएंगे, और इसके बाद जो अगला मेरा आपसे सवाल रहेगा वो रहेगा पुंग चोलम बताएंगे, पुंग चोलम। और इसके बाद आप मुझे बताएंगे आपका लाहो। इसके बाद आप मुझे बताएंगे गरबा। इसके बाद आप मुझे बताएंगे फुगड़ी, नोंगक्रेम। ये सब आपको पता होने चाहिए। लावड़ी, और इसके अलावा भवई। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टिप्पणी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, कहीं लिखा है नहीं लिखा, भी नहीं लिखा मैंने, खंबा तो भी। इसके अलावा कोली, फुगड़ी। ईमानदारी से बताओ कितने याद है इसमें से?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे याद है, शाबाश। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं एक एक करके। आप शॉर्ट में लिखेंगे, मैं जानता हूँ आप ऑलरेडी कमेंट लिख चुके हैं, बट फिर भी मैं चाहूंगा आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आप करें, साथ साथ लिखे मैंने, ठीक है। सत्रीय डांस फॉर्म जो है आपका क्लासिकल डांस फॉर्म में जुड़ा है, किससे? एक एक अल्फाबेट भी चल जाएगा, एफर्ट कम कराएंगे लेकिन जीरो एफर्ट्स नहीं कराएंगे, थोड़ा तो कराएंगे। झूमर डांस फॉर्म जो है इसे आप किससे रिलेट करते हैं? झूमर डांस फॉर्म को आप रिलेट करते हैं अगेन असम से, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ फोक डांस। थांग टा डांस फॉर्म जो है, थांग टा, थांग टा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये आपको पड़ता है। थांग टा आप बताएं। अभी लिखूंगा नहीं, पहले आपका आंसर आने दूंगा मैं। मणिपुर, बिल्कुल सही। पुंग चोलम जो है, चाहे वो डोल चोलम हो, पुंग चोलम हो, ये जितने नाम है आपको फिर से देखने को मिलते हैं मणिपुर से। लाहो की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लोहे की छतरी से आप इसे रिलेट करते हो, आंसर आपका आता है इसका मेघालय। गरबा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, फुगड़ी 2 बार हो गया। गरबा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, गरबा आपका आता है गुजरात से संबंधित। फुगड़ी डांस फॉर्म जो फुगड़ी, ये किससे हो गया? गोवा से। नोंगक्रेम याद करेंगे, नोंगक्रेम किससे जुड़ा हुआ है? नोंगक्रेम आपका जुड़ा है मेघालय से। लावणी डांस किससे जुड़ा हुआ है? फटाफट से आप बताएंगे। ये जुड़ा आपका महाराष्ट्र से। और भवाई डांस किससे जुड़ा? भवाई डांस, भवाई जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? आप ट्राई करेंगे, गुजरात से जुड़ा हुआ है, शाबाश। टिप्पणी डांस किससे जुड़ा है? टिप्पणी डांस किससे जुड़ा हुआ है? अगेन आंसर आपका गुजरात रहेगा। खंबा तोई भी किससे जुड़ा है? खंबा तोई भी किससे जुड़ा हुआ डांस है? खंबा तोई भी आपका है मणिपुर, शाबाश। कुछ बच्चे हैं नाम दोनों पूरे एक साथ लिखने में बहुत बढ़िया अप्रोच है आपकी, कि अगर आप अभी भी कैसे करें खंबा तोई भी के साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको चीजें जो है अच्छे से याद होंगी। इससे गोवा हो गया, इसका भी आपका आंसर गोवा हो गया। कुछ मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद हुआ होगा। देखिए पेपर में आपको इसका आंसर नहीं बताना होता, पेपर में बस आपको पहचानना होता है। तो अगर आपको अभी सारे याद नहीं भी हो पा रहे हैं तो पेपर में काम बन जाता है, कभी भी बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं देता है, आपको बस वहां पे पहचानना होता है। कुछ नाम हमने डिस्कस करें, करीब 14 नाम हमने डिस्कस करें। बिल्कुल फोन हैंग हो सकता है बिकॉज काफी सारे लोग आपके साथ कमेंट कर रहे होंगे, और इसे पॉजिटिवली लें, आपको बस मैं यही कहूंगा। बिल्कुल सही। चलते हैं जी आगे और डिस्कशन आपके साथ करते हैं। नागालैंड की आपसे बात करते हैं। नागालैंड जो है मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पर, एक मैंने आपके लिए नाग बना दिए। ये जो नाग है, आपको पिछली बार पता नहीं क्या ट्रिक मैंने बताई होगी, ये नाग है बेटा, महंगाई वाला नाग है, ऐसे ही मिलता है जरा, ये लॉकडाउन है तो ऐसे ही परेशान हो गया थोड़ा सा। बात कर लेते हैं आपसे नागालैंड के बारे में। नागालैंड यानी नाग से जुड़ी कुछ बातें कर रहे हैं। चंगलो एक तो, एक जिलियांग और एक आपका सुअलुआ। चंगलो और जिलियांग और सुअलुआ, ये 3 नाम आपको ध्यान देने हैं। चंगलो आपने सुना होगा, चंगलो का मतलब चकलो से आप कह सकते हो। चकलो के भी कई मतलब होते हैं, एक होता है चकलो, चकलो का मतलब होता है कुछ खा लो, स्वाद ले लो। चकलो का मतलब होता है उठा लो, आपने सुना होगा चकलो रिवॉल्वर, रब तो भी बदला लेना है। ये कुछ पंजाबी गाने हैं जहां से शब्दावलियां उठती हैं। और अगर सुअलुआ की आपसे बात करता हूँ, सुअलुआ चांगलो एक ही डांस हो गया, और जिलियांग भी एक आपका नाम हो गया, ध्यान रखेंगे। जिलियांग नागालैंड से जुड़ा है, और चांगलो जो है ये भी आपका जुड़ा है नागालैंड से, तो सुअलुआ भी आपका जुड़ा है नागालैंड से। थोड़ा सा इसे याद करेंगे, अभी के लिए आपको काफी कंफ्यूजन होगी लेकिन लंबे समय में आप देखेंगे तो आपको सब चीजें याद अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यह ट्रिक एक्चुअली उसी समय स्पॉन्टेनियस बनती है, तो मैं दोबारा नहीं बताना चाह रहा बिकॉज ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए आपकी जो है ट्रिक। तो मैं आपको यही कहूंगा, नाग से जुड़ी ट्रिक आपकी है। ये तो सुअल हुआ, यानी इसकी जो जीभ है सुई जैसी है और इसने इसे चक लिया है। किससे चक लिया? अपनी जीभ से। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया होगा कि नाग ने क्या करा है, सुई जैसी जीभ से इसे चक लिया है। आप इसे इस तरीके याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ऐसे ही कुछ बताया होगा मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं आपसे मिजोरम के बारे में। दिमाग होने वाला है पूरे तरीके खराब, मिजोरम को लेके पूरे तरीके दिमाग खराब होने वाला है। जो अभी तक हिम्मत बची थी वो टूटने वाली है। देखते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ असम के डांस फॉर्म्स आप मुझे बताओ, तो असम में आप एक तो बिहू बताते हैं, बिहू के बाद आप मुझे क्या नाम बताते हैं? देखिए बिल्कुल रैंडम सवाल रहेंगे। सत्रीय जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ क्लासिकल डांस, तो इसे यहाँ पर इंक्लूड ना करें तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। एक आपका झूमर हो गया, और क्या हो गया? खंबा तोई भी इससे ही जुड़ा है क्या? अली आई लिगांग जुड़ा है, अली आई लिगांग, कुछ लोग मुझे खंबा तोई भी कह रहे हैं। और बताएं, दोबारा रिवाइज कराते हैं। देखो आपको जल्दबाजी कोई नहीं है, इन पीडीएफ्स को आप घर पे भी रिवाइज करेंगे। कुछ लोग खंबा तो ये भी बता रहे थे तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर नहीं है। इससे जुड़ा आपका बरगुम्बा, अली आई लिगांग और आपका झूमर डांस इससे जुड़ा हुआ है। अब अगर इसके बाद मैं आपसे नागालैंड की बात करता हूँ, नागालैंड की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, नागालैंड से जुड़ी आपके कुछ नाम है, जैसे कि जिलियांग है, जैसे कि सुअलुआ है, और आपका चांगलो है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं मणिपुर की जगह पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट प्लेस पे चलते हैं, थोड़ा सा माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद हम जो है मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर वैसे हमने कर लिया है, इन सब नामों पे हम दोबारा आ जाएंगे। चलते हैं भाई गुग्गा भाई के पास। कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें। हरियाणा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, हरियाणा के लोगों का आपको पता ही है भाई, कोई धमाल मचाएगा तो यही धमाल मचाएंगे। और गुग्गा आप नाम सुनोगे तो ये सीधा आपको जो नाम है कहाँ से जुड़ा हुआ दिखेगा? हरियाणा से नाम आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। यानी गुग्गा भाई जो है कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। और अगर मैं आपसे धमाल की बात करता हूँ, धमाल भी हरियाणा में ही बढ़िया से होता है। और खुरिया और मंजरा और आपका लूर, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं।
काफी नाम है बेटा, विधि काफी नाम है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको इस समय यहाँ पे करा रहा हूँ। हरियाणा के कुछ नाम आप सामने देख सकते हैं, धमाल, लूर, गुग्गा, मंजर और खुरिया, ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। हरियाणवी यार बोलनी नहीं आती, समझ आ जाती है, बोलनी नहीं आती, और काफी जानने वाले हैं हरियाणा में, लेकिन ऐसे बोलनी बोलनी नहीं आती पूरी। हाँ, बस ये अलग बात है कि आप नाम में ताऊ बोलते रहो तो ऐसा कई लोग सोचते हैं कि हम हरियाणवी बोल रहे हैं, ऐसा क्योंकि होता नहीं है, प्रॉपर एक्सेंट होता है, ये नहीं बस ताऊ हर बात पे बोल दिया तो हरियाणवी हो गई, ऐसा नहीं है। हरियाणा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक तो धमाल आपको ध्यान रखना है, और एक लूर ध्यान रखना है, गुग्गा ध्यान रखना है, मंजर ध्यान रखना है, खुरिया ध्यान रखना है। एक बार इसे हाथों से निकाले फिर आगे चलते हैं। हरियाणा पंजाब बिल्कुल बगल में है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, कुछ सवालों का डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सवालों का डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। थांग टा डांस आपको कहाँ का दिखता है? इतनी बार आपसे पूछ लिया जाएगा इस एक सेशन के अंदर कि आप पूरे तरीके जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी रट जाएंगी। मणिपुर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके बाद मुझे आपसे जो पूछना है वो ये पूछना है कि फुगड़ी डांस कहाँ का है? फुगड़ी, गुग्गा भाई कहाँ के? गुग्गा भाई है हरियाणा के, याद रखेंगे। मंजर भी हरियाणा से जुड़ा है। खुरिया हरियाणा, धमाल हरियाणा, लूर, ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने, साथ में लिखें, यहीं से देख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे कि आप चीजों को एक एक करके समझ पाए। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। अगेन छम डांस यहाँ भी आ गया, बिकॉज अगेन ये तिब्बती पहाड़ों से जुड़ा है, तो जो आपके छम हो गए ये आपका कहाँ का हो गया? ये आपका फिर हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो नाती, किन्नौरी नाती, ये नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका जुड़ा हिमाचल प्रदेश से। नाती और किन्नौरी नाती आपका इससे ही जुड़ा हुआ है। अभी एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, मेरे पार्ट में थोड़ा सा कमेंट्स में दिक्कत कर रहे हैं, जब तक पॉसिबल होता है कंटिन्यू करते हैं, एंड बीच में आपको मैं ब्रेक दे दूंगा और एक आध पेज खोल दूंगा, जब तक आप उसे रिवाइज करते रहना। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा नाती, किन्नौरी नाती, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, और छम डांस जो है वो भी इससे ही जुड़ा है। वो आपका ऊपर अभी आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा ऋषभ, उस पर भी हम चलने वाले हैं, आप चिंता ना करें। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर आपने कहा, हम देखो पहुंच गए हैं। रौफ, दुमहल, हफीजा, हिक्कत, ये चार नाम आपको ध्यान रखने हैं। रौफ, दुमहल, हफीजा, हिक्कत, ये जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ नाम है। रौफ, दुमहल, हफीजा और हिक्कत, ये चार नाम आपको ध्यान रखने हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए नाम है। आप थोड़ा सा इन चीजों को दिमाग में बिठाएं और फिर आगे चलते हैं। मैं आपको एक पेज खोल देता हूँ, इस पेज को आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, और उसके बाद मैं आता हूँ जरा वापसी आपके लिए, और एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, थोड़ा सा बीच में मेरे पार्ट पे चल रहा है, आपके पार्ट पे स्मूथ होगा, आप सेशन में बने रहें। एक बार कंफर्मेशन देंगे, वॉइस वीडियो क्लियर है? चलो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने एक और ट्रेंड देखा है कि जनरली जैसे होता है क्या, जैसे मान लेते हैं सेशन बीच में थोड़ा सा ब्रेक होता है, मान लेते हैं जैसे मैंने अभी रिफ्रेश करा था, या इससे पहले इंटरनेट इशू था, तो बच्चा ऐसे में क्या करता है, मतलब वो मतलब इतने से भी परेशान हो जाता है, मतलब मैंने बहुत बार नोटिस करी ये चीज, वो इतने से में ही जाके सो जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, अब तो मैं इसे ना बाद में देख लूं। मतलब अगर आप पे इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप 2 मिनट बैठ सके तो कैसे ही काम होगा यार? एक बार सोचना इस बारे में कि मतलब आदमी घर बैठा है, आराम से घर बैठ के अगर उसने 2 मिनट कहा कि चलो बने रहो सेशन में, और मतलब उसमें ही बच्चा नाराज हो जाता है। मतलब कमाल देखो यार आजकल बच्चों का यार, बड़े डिमांडिंग बच्चे हैं। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। हरियाणा की हम बात कर रहे थे, हरियाणा हमारा पूरा हो गया था, उसके बाद हमने हिमाचल की बात करी थी, उसके बाद हम पहुंचे थे जम्मू कश्मीर पे। और जम्मू कश्मीर की देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, रौफ, दुमहल और हफीजा, हिक्कत, ये चार नाम आपको ध्यान रखने हैं। रौफ, दुमहल, हफीजा, हिक्कत, ये हफीजा हिक्कत आप एक साथ याद करें कोशिश करके, तो रौफ आप में से काफी बच्चों को याद होगा, और दुमहल आपको और ध्यान में रखना है, ध्यान रखेंगे। और कहानी को आगे लेके चलते हैं जी अपना। बिल्कुल, ये भी बात सही है यार वैसे। चलो अब समझते हैं जरा गेम क्या है। गुग्गा भाई कहाँ के हैं, फटाफट से बताओ। रिवीजन बड़ा जरूरी है, इस चीजों को निपटाना, कुछ नहीं रखा निपटाने में बेटा, अभी सेशन खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया। याद यहीं के यहीं कर लो, बाद में रिवाइज ना करना पड़े। हरियाणा, मुझे बताएं हफीजा डांस कहाँ का है? हफीजा, और इसके अलावा एक और डांस है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का है, और उसके नाम में नाती आता है। ये नाती कौन सा नाती है? ये नाती है आपका किन्नौरी नाती, ध्यान रखेंगे। हफीजा आपको जम्मू कश्मीर का, गुग्गा भाई आपके हरियाणा के हैं। इसके बाद जो आपको ध्यान देना है, भवाई डांस कहाँ का है? भवाई डांस, भवई जो है गुजरात का है, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। अब आप मुझे बताएं कोली डांस कहाँ का है? कोली, कोली डांस आपका है गोवा का, बिल्कुल सही। इसके बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, दुमहल डांस कहाँ का है? दुमहल, देखो 50% टाइम ही मैं नया पढ़ाने पे लेता हूँ, बाकी 50% टाइम में टेस्ट लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है चीजें निपटाने में कुछ नहीं रखा, अच्छे से पढ़ेंगे अपना, बढ़िया से पढ़ेंगे। दुमहल याद करें कहाँ का है, जो हरियाणा का है क्या, या जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर आ रहा है, तो आपका आंसर सही आ रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बिहार की बात कर लेते हैं। फगुआ, फागुन मास, होली से जुड़ा है। विदेशिया,
और न जाने क्यों बिहार देखते ही मुझे मनोज बाजपेयी कह रहा हूँ यार, कौन है वो? मनोज भाई कौन है यार वो? हर बार मैं बाजपेयी बोल देता हूँ। तिवारी, हाँ, मनोज तिवारी जी याद आ जाते हैं मुझे। अरे भाई बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई शुभ, लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई। ये जो है बिहार, यहाँ से कुछ नाम जुड़े हैं। एक तो आपका बखो बखिन, एक आपका जुड़ा है फगुआ, एक आपका जुड़ा है विदेशिया, एक आपका ये जुड़ा है जटिन जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। वॉइस क्लियर नहीं है, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप चिंता ना करें। चलो अब समझते हैं जरा, बिहार की बात कर लेते हैं। तो विदेशिया आपको ध्यान रखना है, और एक आपको ध्यान रखना है फगुआ, और एक आपको ध्यान रखना है बखो बखिन। ये तो मतलब मेन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिहार से बहुत अच्छी बात है। ये आगे चलते हैं, कुछ सवाल हो जाए, हर छोटी छोटी बात पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मुझे बताएं, एक डांस फॉर्म है जिसका नाम है जोगई, ये कहाँ का है? एक डांस फॉर्म है आपका विदेशिया, ये कहाँ का है? एक डांस फॉर्म है आपका नाती, ये कहाँ का है? आपका आंसर इसका आना चाहिए। इसका आंसर आ रहा है, काफी लोग मणिपुर कह रहे हैं, लिख लेते हैं। विदेशिया में काफी लोग बिहार कह रहे हैं, लिख लेते हैं। नाती में काफी लोग हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन आपके लिए जो है वो ये है कि इनमें से ये थांगटा कहाँ का है? जी हाँ, मैं 10 बार पूछ चुका हूँ बेटा, मुझे पता है, किसी वजह से ही पूछ रहा हूँ। थांगटा कहाँ का है? आपने आंसर दिया मणिपुर, बिल्कुल सही। नोंगक्रेम कहाँ का है? मेघालय। लेजिम डांस कहाँ का है? लेजिम, याद करें, नीचे कोई लिखा था, महाराष्ट्र का है। मुझे अब फटाफट से बताएं, एक और नाम है जिसका नाम है खंबा तोइबी। खंबा तोइबी, ये कहाँ का है? मणिपुर का है भैया, बिल्कुल। आपका मैसेज आ रहा है मेरे पास, मैसेज आपका आ पा रहा है श्री। आगे चलते हैं, यहाँ तक अगर आपको चीजें याद हो गई हैं तो फिर कहानी को आगे लेके चलने का समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको काफी सारे नाम दिखेंगे, ध्यान से सुने। एक तो नौटंकी है, एक आपका नकल है, एक रासलीला। ये वैसे मैं आसान कैटेगरी में डालूंगा, और क्योंकि बहुत मुश्किल तो नहीं है, यूपी से जुड़े हैं सारे नाम, थोड़ा भी ध्यान रख सकते हो। मेनली जो नाम है थोड़ा को छोड़ के बाकी एक बार पढ़ो ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उषा, बिल्कुल सही। ये थोड़ा अपने टाइप के नाम है, नौटंकी, नकल, रासलीला और मयूर नृत्य, या फिर आप कहेंगे पीकॉक डांस और कजरी। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, सब आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। ये ध्यान रखेंगे। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, नकल उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, रासलीला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, कजरी जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे, कहानी को आगे लेके चलते हैं। थोड़ा भी जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसी बात पे आप मुझे बताएंगे, एक डांस है जिसका नाम है ये, फटाफट आपके आगे मैं नाम लिख देता हूँ कुछ, ये कहाँ से जुड़ा है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे हफीजा, हफीजा डांस फॉर्म कहाँ से जुड़ा है? ये बिहार हो गया, ये आपको हो गया जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताएं, एक डांस फॉर्म है जिसका नाम मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, नाम है उसका भवई। जी हाँ, मैं पूछ चुका हूँ, मुझे पता है। ऑन पर्पस है सब चीजें बेटा, बस साथ साथ चलते रहो। याद कैसे होगा, मेरा काम है याद कराना, इसकी चिंता आप ना करें। उत्तर प्रदेश से जुड़ा है आपका नौटंकी, नकल, रासलीला, मयूर नृत्य, थोड़ा और कजरी। ये सब नाम आपको ध्यान रखने हैं, और टिप्पणी भी उससे जुड़ा है, बिल्कुल सही। आराम से पढ़ें और कहानी को आगे लेके आप चलते हैं। थोड़ा सा उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड अगर मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड कौन कौन से देशों से अपनी बाउंड्री टच करता है? एचपी आपको दिखा देते हैं अभी, कौन कौन से देशों से अपनी बाउंड्री टच करता है। नेपाल और चाइना, बिल्कुल। देशों की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो उसमें हिमाचल नहीं आएगा, बिकॉज वो देश नहीं है। नेपाल और चाइना आपको बिल्कुल सही है। नेपाल, चाइना, उत्तराखंड के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे एक पास पड़ता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पास है, रिसेंटली न्यूज में भी था वो पास। वो कौन सा पास है? अगर आपका आंसर नाथुला पास आ रहा है तो आपका आंसर गलत है बेटा, क्योंकि नाथुला पास जो है बिल्कुल अलग जगह है। नाथुला पास नेपाल के आप कहेंगे ईस्ट में है, और ये जो पास आपका नेपाल के वेस्ट में है। लिपू लेक पास सही आंसर होगा। सिक्किम से भी पार करोगे तब जाके आपको दिखता है कहीं नाथुला पास, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। जोजिला पास आपका कहाँ पर है? जोजिला पास आपका कहाँ पर है? कोई जम्मू कश्मीर या लद्दाख में आप कह सकते हैं। अब ये कौन कौन ऐसा है जिससे 6.5 वाली क्लास के सवाल से ये सवाल लिंक हुआ है अभी अभी, जोजिला पास? क्योंकि जनरली आप नोटिस करोगे तो पूरी क्लास में आप भले ही ना सीख पाओ, लेकिन स्पेशल क्लास के एक सवाल ने आपको वहां पे सिखा दिया था अप्रोच, कि काराकोरम पास तो ऊपर था, जोजिला पास नीचे था। तो बस पर्पस ये है उन क्लासेस का कि किसी तरीके आप तक सब ज्ञान जो है पहुंच जाए। इसी बात पे मुझे बताया, पुंग चोलम कहाँ का डांस है? मणिपुर आ रहा है, बेफिक्र है, करा देंगे रिवाइज, चिंता ना करें। इसके बाद आप मुझे फटाफट से बताएं, डांस है जिसका नाम है मयूर नृत्य, पिकॉक डांस, ये कहाँ का है? यूपी का है। और दुमहल नाम का डांस कहाँ का है? दुमहल नाम का, आज आपकी भाई बड़ी मेहनत कराऊंगा मैं, बहुत मेहनत होगी आज, आप बहुत कुछ टाइप करेंगे।
ये आपका है जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल सही। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट नाम, सबसे इंपॉर्टेंट गढ़वाली, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम चले सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको यही है। गढ़वाली जो नृत्य है ये आपको उत्तराखंड का है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप बेसिकली लोग भी होते हैं गढ़वाली और भाषा भी होती है, मतलब बहुत कुछ है। गढ़वाल गढ़वाल बोला जाता है, अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ उत्तराखंड में जाएंगे तो गढ़वाल पड़ता है वहाँ पे। और मतलब जनरली पहाड़ी इलाका है वो, आप समझे। वहाँ पे जो डांस करा जाएगा गढ़वाली नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे भोतिया और शोतिया, ये जो आपके डांस है सब किससे जुड़े हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं। इसके अलावा लांगवीर नृत्य जो है ये अभी आपको ध्यान रखना है, ये किससे जुड़ा है आपका, ये जुड़ा आपका उत्तराखंड से। बरड़ नाती जो है ये आपका जुड़ा उत्तराखंड से, लेकिन किन्नौरी नाती ये जुड़ा है, किन्नौरी नाती वाला जो है ये किससे जुड़ा है, किन्नौरी नाती आपका जुड़ा है हिमाचल प्रदेश से। मन को रिलैक्स करें, 2 मिनट का 1 मिनट का मन थोड़ा सा शांत रखें। अगर पानी वानी हो पानी पिए, फिर मैं आगे चलता हूँ कहानी को लेकर। क्लास में ही आपको सब याद करा देंगे, चिंता ना करें। एचपी खोल देते हैं, बताएं। चलो, अब एचपी तो खोल दिया मैंने, लेकिन इसी बात पे मुझे बताएं हिक्कत नाम का जो राज्य है, हिक्कत नाम का जो डांस है वो कहाँ पे करा जाता है। रीजनिंग के मॉक का बेटा कोई सवाल आया था, अभी आपका जो डाउट है मैं एंड में ले लूंगा, आप चिंता ना करें। जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसी बात पे मुझे बताएं डांस है जो कि उड़ीसा को बिलोंग करता है, जो कि क्लासिकल डांस है, जो कि ओडिसी नहीं है, ओडिसी नहीं है। छाऊ डांस होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब मुझे फटाफट से बताएं एक डांस है जिसका नाम है लाहो। लाहो डांस कहाँ का पड़ेगा? अभी बहुत सारे सवाल होंगे, अगर आप नोटिस करोगे 50 से ऊपर सवाल तो मैं पूछ चुका हूँ। 14 तो मैंने एक साथ पूछ लिए थे, उसके बाद भी कम से कम 10-10, 5-5 के 4-5 सेट हम बना चुके हैं। मेघालय आपका बिल्कुल सही आ रहा है। इसी बात पे आप मुझे बताएं एक डांस है, कोई मुझे हरियाणा के सारे नाम लिख के दे सकता है? गुग्गा आपको नहीं लिखना है, गुग्गा आपको आता है ऑलरेडी। और ट्राई करें मंजिर, और ट्राई करें लूर, शाबाश। और खुरिया, धमाल, बिल्कुल सही। धमाल जो है हरियाणा का है, लेकिन दुमहल कहाँ का है? धमाल अगर हरियाणा का है, दुमहल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का पड़ेगा, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। मुझे फटाफट से ट्राई करके दें, हिमाचल प्रदेश की तो आपको सामने दिख रहा है, उत्तराखंड की क्या क्या नाम हो सकते हैं? भोतिया हो सकता है, शोतिया हो सकता है, और आपका हो सकता है इसके अलावा नाती, गढ़वाली हो सकता है, गरुड़ हो सकता है। और एक नाम मैंने छोड़ा सबसे ऊपर वाला, वो आप मुझे बताएं। सबसे ऊपर वाला नाम लांगवीर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में आपको छाऊ डांस देखने को मिलेगा। छाऊ डांस आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। वैसे तो एक क्लासिकल डांस पड़ेगा, फिर भी आप इसे फोक डांस में पढ़ सकते हो। संथल जो होगा यहीं का होगा डांस, और एक इसके अलावा आपका मुंडा डांस भी यहीं का होगा। मुंडा, छाऊ और संथल, ये 3 नाम आपको ध्यान देने। नमस्ते, स्वागत है आपका। झारखंड के कुछ फोक डांसेस है, जैसे कि मुंडा डांस है, जैसे कि छाऊ डांस है, जैसे कि आपका संथल डांस है, ये आपको ध्यान में रखने। बिरसा मुंडा से आप ध्यान में रख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्जुन मुंडा से ध्यान रखें, क्यूट मुंडा से याद रखें, कैसे भी याद रखें, वैसे याद रखें कि झारखंड से जुड़ा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, डाउट्स बेटा आप एंड में ही मुझसे पूछना, डाउट्स मुझसे कोशिश करके आप एंड में एक साथ पूछना। क्या क्वेश्चन टैब आपके पार्ट पे खुला हुआ है? अभी रिपीट कर देंगे अच्छी। खुला हुआ है यार, बताओ, कमाल हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक की हमने बात कर ली है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, ध्यान रखेंगे। ये आप जोगाई जो है बेटा क्लासिकल डांस होगा दीपक, ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, बस यहाँ पे तो मैंने आपका टेस्ट लिया। ठीक है, चलो खुला है, बिल्कुल सही। और अब आपसे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जो है बेटा, यहाँ पर एक डांस होता है पंथी, याद रखेंगे। पंथी डांस फॉर्म जो है ये आपका किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है गुरु घासीदास जी से, ये ध्यान रखेंगे आप। गुरु घासीदास जी जो है ये पंथी डांस फॉर्म से जुड़े हैं, और ये करा जाता है, माना जाता है जिस दिन गुरु घासीदास जी पैदा हुए थे उस दिन सेलिब्रेशन के तौर पर डांस करा जाता है। और राउत नाचा जो है ये आपका दिवाली से जुड़ा है, ये आपका छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। और गौर मारिए इस बात की जरा फटाफट से, आपका छत्तीसगढ़ पंथी, राउत नाचा और आपका गौर मारिया, ये आपको 3 नाम ध्यान रखने। गौर मारिए और राउत नाचा और आपका छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आप बात समझ चुके हैं तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि एक डांस है जिसका नाम है थोड़ा, बताएं थोड़ा डांस कहाँ का है? रैंडम सवाल चलेंगे, बिल्कुल ही रैंडम। यूपी का है, बिल्कुल सही। और एक नाम है जिसमें जतिन आता है, जतिन नाम का डांस कहाँ का है? डैश जतिन, जे से ही शुरू होता है, बिहार का है, बिल्कुल सही। अब आप फटाफट से मुझे बताएं एक और डांस है जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, झूमर। इट इज नॉट घूमर, इट इज झूमर। झूमर डांस कहाँ का है? असम का आ रहा है, बिल्कुल सही, शाबाश। ये बरड़ नाती करके ऐसा कुछ है कि बरड़ नृत्य दे देगा आपको, कोई डांस दे देगा, बरड़ ऐसा कुछ लिख देगा, BARD है। ये उत्तराखंड से जुड़ा है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। ये नक्कल डांस कहाँ का है? नक्कल डांस कहाँ का है? नकल बॉल वाला नकल नहीं है, हिंदी वाला नकल है।
ये आपका है यूपी का, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मुझे इसी बात पे बताएं, एक ऐसा डांस है जो कि माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु से जुड़ा है, साउथ का क्लासिकल डांस रहेगा, और ये आप इतना ही हिंट मेरे हिसाब से काफी है, मोहिनीअट्टम। अगर लॉर्ड विष्णु मैंने बोला तो मोहिनीअट्टम आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही। एक डांस है जिसका नाम है नोंगक्रेम, नोंगक्रेम डांस आपका कहाँ करा जाता है? बिल्कुल सही, मेघालय आ रहा है, शाबाश, बिल्कुल सही है। हम्म, हाँ यार बिल्कुल, नोंगक्रेम, लाहो, मेघालय, बिल्कुल सही है। चलो जी, अब कुछ और सवाल हो जाए, ईमानदारी से जरा मुझे कुछ आंसर्स देंगे आप। 5 ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 सवाल आपसे रहेंगे, देखिए आप 5 में से क्या स्कोर करते हैं। देखो अच्छा, टेस्टिंग वगैरह चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि स्पीड में निपटाना है, ऐसा तो कोई नहीं है ना, जिसे जल्दी तो नहीं है, किसी का शाम को पेपर तो नहीं है। चलो, मैं किसी को इनडायरेक्टली को ताना नहीं मार रहा, मनी को आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, ना ही बेटा मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, इससे परेशान मत हो और दिल पे मत लगाओ। चलो, अब समझते हैं, जरा 5 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहला सवाल, दूसरा सवाल, सबसे पहला सवाल रहेगा, हिक्कत डांस फॉर्म किससे जुड़ा है? हिक्कत डांस फॉर्म किससे जुड़ा है? पंथी डांस फॉर्म किससे जुड़ा है? पंथी। और तीसरे नंबर पे जो डांस फॉर्म है वो आपका है रावत नाचा। चौथे नंबर पे है गौरमारी, ये आपका जुड़ा है, समझ ही गए होंगे, छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, ये आपका जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। ये आपका है नाती, नाती डांस फॉर्म किससे जुड़ा है? ये आपके पेपर में आया था कहीं ना कहीं, मैंने आपसे पूछा था कि ये जो आपका डांस है कौन से राज्य से जुड़ा है, फिर राज्य देके डांस, ऐसा कुछ आपका सवाल था। गरडी आपको ध्यान रखना है, पुडुचेरी से जुड़ा है। लेकिन जो आपका फुगड़ी है, ये आपका किससे जुड़ा है? फुगड़ी जो है आपका जुड़ा है गोवा से, याद रखेंगे, यहाँ पे मिक्सअप नहीं करना है। पुडुचेरी गरडी है और फुगड़ी जो है आपका गोवा है। पुडुचेरी गरडी और गोवा फुगड़ी, याद रखेंगे, दोनों में फर्क है, याद रखेंगे। गोवा नाम में छोटा है, अल्फाबेट्स भी कम है। पुडुचेरी नाम में बड़ा है, अल्फाबेट्स भी ज्यादा है आंसर में। ये सिर्फ उनके लिए जिन्हें याद नहीं हो रहा, वैसे आप सिंपल तरीके चीजों को याद कर सकते हैं। और मतलब काफी तरीके हैं चीजों को सोचने के, जैसे कि कोई पीजी में रहता है, मतलब बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, लेकिन पेपर में ये सब काम नहीं आता। आप सिंपल तरीके पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। आगे चलते पंजाब की बात करते हैं आपसे। पंजाब में कुछ डांस आपके बड़े फेमस है, जैसे कि भांगड़ा है, ये तो पूरी दुनिया में करा जा रहा है आजकल, क्योंकि काफी सिंपल है और कुछ खास करना नहीं है, मतलब एक से एक मूव्स उसमें होते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पता तो आप सिंपली ऐसे ऐसे करके भी आपको माना जाता है, तो हर एक बंदा जो है इससे रिलेट कर लेता है। आप हल्का हल्का ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं तो आपका भांगड़ा मान लिया जाएगा। और थोड़ा सा गिद्दा जो है, थोड़ा सा हल्का सा मैं कहूंगा स्पेसिफिक मूव्स हो गए। गटका और खटका, ये जो है आपके, ये भी कुछ डांस फॉर्म्स ही है। और इसका कीकली, कीकली में बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पूरा इस्तेमाल करा जाता है। और कीकली में बेसिकली होता है, एक पर्सन यहाँ पर है और एक पर्सन आपका यहाँ पर है, इस टाइप से, इस टाइप से इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े होते हैं। और उसके बाद ये ऐसे ऐसे घूमते हैं, और घूमने के बाद एक बंदा जो है बाहर की तरफ जा सकता है। और ये घूमते हैं, इस टाइप से होता है, बाकी और भी चीजें होती हैं इसमें, मतलब वन ऑफ द थिंग्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मूवीज में देखा, बिल्कुल सही है, हाँ। भांगड़ा और गिद्दा, गटका, खटका, कीकली, ये आप समझ चुके हैं, सब आपको पंजाब से जुड़ा है। हाथ छूटने पे कौन सा फोर्स लगेगा? हाथ छूटने पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाथ छूटने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना काम दिखाएगा। आगे चलते हैं। आप पंजाब में तो कोई रहता है? हाँ हाँ मनीष, अगर आप ये पूछ रहे हैं आपका पंजाब में कोई रहता होगा, हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल। राजस्थान की आपसे बात करते हैं, डाउट्स ले लेंगे, अभी तो काफी टाइम है बेटा, अभी काफी टाइम है, ले लेंगे। रॉनी, आपका डाउट ले लेंगे। अच्छा, रॉनी है, मुझे लगा रॉन है, अब मैंने अभी नोटिस करा रॉनी है। राजस्थान की आपसे बात कर लेते हैं। राजस्थान में बेटा घूमर पड़ेगा, घूमर, और एक गणगौर है, ध्यान देंगे। तो ये एक ऐसे ही किसी नाम का शायद एक शोरूम भी है आपका बरेली में, शायद गणगौर के नाम से ही है, अगर कोई बरेली का है तो वो शायद समझ पाएगा। जो आपका घूमर हो गया, गणगौर हो गया, झूलन हो गया, और कलबेलिया हो गया, और अब ये आपका कच्ची घोड़ी हो गया, कठपुतली हो गया, सब आपके जो है जुड़े हैं किससे? आपका पपेट्री का मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली डांस आपने देखा होगा, मतलब कैसे बताऊं, अरे यार वो तुमने नहीं देखा बचपन में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, वो जो उसमें स्टार्टिंग में होता है, मेरा ख्याल उसके अंदर वो जो डांस है वो यही तो है, कठपुतली डांस यार। हाँ। अब बात कर लेते हैं आपसे राजस्थान की। बहुत सारी अलग अलग मूवीज में अलग अलग डांस वगैरह में सब करा जाता है। पहेली में बहुत सारा में होगा, आप एक बार लिखना पपेट्री, आप समझ जाओगे। हाँ, हाँ बिल्कुल सही। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में घूमर हो गया, गणगौर हो गया, झूलन हो गया, कलबेलिया हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, कठपुतली डांस हो गया, ये सब आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। देवरत्तम करकत्तम, देवरत्तम करकत्तम, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो तो भी माफी चाहेंगे कि साउथ के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही अलग होते हैं। और अगर आप सच में ही साउथ के तो आपको हिंदी मतलब हो सकता है ना आती हो, तो आप इस समय क्लास में भी ना टिक पाए हो, तो मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं इसे ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बिकॉज जनरली साउथ के लोग हिंदी बहुत कम समझ पाते हैं, तो वो स्टार्टिंग में ही जो है हिम्मत उनकी जल्दी टूट जाती है। बात कर लेते हैं आपसे राजस्थान की। घूमर हो गया, गणगौर हो गया, झूलन हो गया, कलबेलिया हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, कठपुतली हो गया। कुछ सवाल मैं अब आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। और साउथ में एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि जो नाम है उसमें जो है अपने जनरली फादर का नाम या मदर का नाम जोड़ा जाता है, वो चीज मुझे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है। नॉर्थ में जनरली वो आपको देखने को नहीं मिलती है, वो चीज काफी बढ़िया है। अब जरा समझते हैं कुछ चीजें। बिल्कुल, चलो। महिला जयवर्धन है, उन्होंने तो मतलब मैं कहूंगा पूरे संसार को ही एक तरीके से जनरलाइज कर दिया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये है सच्चे फेमिनिस्ट की लोग कहते हैं एक का नाम दो का नाम, क्या मैं पूरे महिलाओं को ही नाम जोड़ लेता हूँ। चलो अब समझते हैं जरा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा गणगौर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कलबेलिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तीसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा ये आपको कच्ची घोड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा। चौथा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपको कठपुतली डांस कहाँ देखने को मिलेगा। पांचवा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि घूमर घूमर डांस आपको कहाँ देखने को मिलेगा। कोई मूवी भी है जिसमें घूमर घूमर करके कुछ गाना वाना भी है, वो गाना मुझे सही से समझ नहीं आया, वो ना जाने क्या गाना है वो। पद्मावत, हाँ। मतलब मुझे अगर आप उसे स्पीड में सुनोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं घूमर घूमर घूमे, अरे भाई साहब घूमर घूमे रे, मतलब पता नहीं क्यों मुझे वो ऐसा सुनाई देता है, भाई साहब जैसा उसमें मुझे सुनाई देता है। कभी आप ध्यान से सुनना तो आप भी अब इसे रिलेट कर पाओगे, पता नहीं वो क्या बोलती है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा यार, भाई साहब थोड़ी बोलेगी। अच्छा बाईसा है, इसका मतलब क्या होता है, बाईसा ही है। अच्छा सिस्टर है, तो मैं तो काफी क्लोज था यार, मैं ऐसी परेशान हो रहा था यार, बताओ। मैं ऐसी परेशान हो रहा था, वेरी वेरी क्लोज यार, वेरी क्लोज। चलो समझते हैं जरा, इन सबका ही आंसर आपका राजस्थान होगा, राजस्थान होगा। चलो अब ध्यान से समझते हैं, कुछ और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। चार, पांच। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब कुछ और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे जो रहेगा वो ये रहेगा। एक डांस फॉर्म है जिसका नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे इसका राज्य कौन सा है। एक दूसरा डांस डांस फॉर्म है जिसका आप मुझे राज्य बताएंगे। सेकंड वाले का आंसर मेरे लिए मुझे देखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ पहला तो आपको पता लग गया है। क्षत्रिय नहीं है बेटा, शोतिया है, ये शोतिया, उत्तराखंड। वो सत्रिय अलग है, वो सत्रिय है। ठीक है, अब आप मुझे फटाफट से बताएं, एक और नाम है आपके सामने, विदेशिया। बताएं, रिंकिया के पापा। क्या है यार, कुछ भी। बिल्कुल सही, बिहार सही आ रहा है, बिहार। आगे चलते हैं। कभी कभार जीवन में ऐसा लगता है मुझे कि जो आपको मन कहे ना कि तुझे ये करना है, कभी कभार वो नहीं भी करोगे तो चल जाता है काम। मतलब जरूरी नहीं है मन की हर बात सुनो, जब पता हो ना मन गलत कह रहा है तो मतलब नहीं सुननी चाहिए उसकी। आगे चलते हैं, एक आध सवाल आपसे और पूछते हैं। मुझे बताएं ये डांस फॉर्म कहाँ का है। दुमहल, याद रखेंगे, धमाल नहीं है, दुमहल कहाँ का है। अगला सवाल रहेगा धमाल कहाँ का है। भाई दुमहल होगा जम्मू कश्मीर का, और धमाल कहाँ का हो गया, ये आपका हो गया हरियाणा का। आगे चलते हैं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तमिलनाडु की हमने बात करी है, तमिलनाडु जो है आपका देवरत्तम और करकत्तम है, ये आपको ध्यान रखेंगे बेटा बिल्कुल। वो मैं आपको जान के अभी नहीं करा रही है, मिजोरम इसलिए बेटा नहीं कराया जिससे थोड़ा मिक्सअप ना हो। मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया के थोड़े से नाम करा रहा हूँ, फिर मैं आपको साउथ इंडिया, थोड़ा ना एक साथ नहीं कर रहे हम, जिससे कि आपका मिक्सअप ना हो। वो मैं कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र है, मुझे याद है पूरे तरीके, कराना है, हर बार भी कराता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मिलता है बहुत ही बढ़िया चोकोलावा केक। अब इस तरीके भी आप याद कर सकते हो, वैसे सिंपल तरीके याद भी हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है लावा केक जो इससे जुड़ा है, यानी लावा डांस इससे जुड़ा है, कोल कली से ही जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। और आपका परिच कली भी से ही जुड़ा है। कुछ नाम है जो आपको समझने हैं। लावा डांस जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कहाँ है, ये आपका है लक्षद्वीप के अंदर। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। मध्य प्रदेश में करा जाता है मटकी डांस। मटकी डांस आपने देखा होगा, एक इंसान है जिसके सर पे बहुत सारी मटकियां रखी जाती है, इस टाइप से बहुत ही सारी मटकियां होती है सिर पे। और मतलब बहुत ही मुश्किल डांस मैं कहूंगा, कहीं से भी आसान डांस नहीं है। पुड्डुचेरी बेटा बता दो, पुड्डुचेरी का भी सभी लोग आंसर दो। फुगड़ी जैसा आंसर है, जी से शुरू होता है, टाइप कर दो फटाफट से। बिल्कुल सही, गरडी आ गया, सही आंसर आ रहा है। ठीक है, जवार की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मटकी डांस की बात करता हूँ, आपके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही मुश्किल डांस, मतलब देख के ऐसा लगता है कि काफी मुश्किल है बेटा। फोटो तो नहीं होगी यार इस सेशन में, आप चाहें तो एक बार इसे गूगल पे लिख सकते हैं, आपको फोटो दिख जाएगी। एक फीमेल होंगी जिन्होंने अपने सर पे बहुत सारी मटकियां रख रखी होंगी, उसे रख के डांस जो है कर रही है। आगे चलते हैं, राजस्थान में भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तक अगर आप बात समझ चुके हैं तो कहानी आगे बढ़ाते हैं, कुछ फ्रेश नामों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिजोरम के बारे में।
मिजोरम आप सबके सामने आ चुका है। मिजोरम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मिजोरम आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये बांग्लादेश है और ये आपका क्या है, म्यांमार है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं, मैं तो आपको कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आपका नाम ही मुझे नहीं दिख रहा। और मतलब सच में क्वेश्चन मार्क बोलना मतलब ऐसा लगेगा कि टंग ट्विस्टर टाइप है, तो मैं इसलिए भी ज्यादा मतलब नहीं बोल पाऊंगा। अगर आपका नाम किसी वजह से यहाँ पे दिख नहीं पा रहा तो आप इसे थोड़ा शॉर्ट करें, क्योंकि शायद कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी में जब वो नाम लिखते हैं तो कुछ दिक्कत आती है। तो अगर ऐसा है तो आप अपना नाम जो है इंग्लिश में कर लें, मैं आपको यही कहूंगा, बिकॉज जिससे कि मुझे पता लग पाए आपका नाम क्या है। बात कर लेते हैं आपसे मिजोरम की। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको नींद अच्छी आई होगी। मिजोरम की अगर, क्योंकि पढ़ाई के ठीक बाद नींद बेहतरीन आती है। मिजोरम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो चिराव डांस आपको ध्यान रखना है, ये यहीं का है। मिजोरम के आगे जब आप जाओगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा यहाँ पे खुल्लम डांस, क्वाल्लम डांस, ये ध्यान रखेंगे। और एक आपका जैंगटालम और एक सल्लम का, जी हाँ, बड़ा अजीबो गरीब है, एक बार इसे गो थ्रू करें और फिर से आते हैं। मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ आपने क्या भेजा है। भाई आप सामने देख सकते हैं, ये मटकी डांस की एक फोटो आई है मेरे पास, बेहतरीन फोटो है, बहुत ही मुश्किल है देखने में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सच में आप कहते हैं हमारा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब यहाँ हो तो समझ आती है, हमारा तो पढ़ के ही दिमाग खराब हो जाता है। आप सामने देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम, मिजोरम पे थे। फटाफट से मुझे एक काम करो, चारों नाम लिखो, मैं आपको पूरे 5 सेकंड दे रहा हूँ, इन्हें देखो, पढ़ो और चलते हैं आगे। चलो, मिजोरम के साथ मुझे चारों पांचों नाम लिख के दो। चराव डांस आना चाहिए और जंग टालम आना चाहिए, सरलम का ही आना चाहिए और एक और नाम कोई आना चाहिए, खुल्लम या क्वल्लम डांस आपका आना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे। मिजोरम से जुड़े चार हमने अलग अलग नाम पढ़े हैं, ये त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है। मिजोरम से जुड़े हमने सबसे पहले पढ़ा चराव, इसके बाद हमने पढ़ा है सरलम काई, इसके बाद हमने पढ़ा है क्या, सांग टालम आ रहा है आपका, और पढ़ा है हमने क्या, क्वाल्लम डांस। चराव, सलम काई, जांग टालम और क्वल, ये चार नाम हमने पढ़े हैं। आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आप बात समझ चुके हैं तो कहानी को आगे लेके चलने का समय आ चुका है, ये भी हमने कवर कर लिया है। आंध्र प्रदेश पे चलते हैं। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश जो है ये आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल से, अपनी बाउंड्री जो है टच करता है। एक लेक पड़ती है यहाँ पे, कोई उस लेक का नाम मुझे बता सकता है, काफी फेमस लेक है, पी से नाम उसका शुरू होता है, बॉर्डर पे है, बिल्कुल सही, कोलिकट लेक सही आ रहा है। ये कोलकटम जो आपका है, फिर अगेन मैं यही कहूंगा साउथ के नाम है तो प्रोनाउंसिएशन में वैरी, और आपको बस एग्जाम में टिक करना है, और बाकी अगर आप साउथ के हैं तो आप इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें, अगर आपको नहीं पता तो आप बस याद कर लें। कोलकटम जो आपका है आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ डांस है, आप ध्यान रखेंगे। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आंध्रा से आप समझे, कोलट्टम आपको ध्यान रखना है, और यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं, अच्छा कोलकट्टम बोलते हैं, ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तमिल, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर आपको जो तमिलनाडु वाला डांस दिख रहा है वो आपको, एक तो ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक तो देव आ रहा है और एक आपका आ रहा है करकत्तम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल ही बेटा बाउंड्री पे है तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, मेनली आंध्रा में पड़ती है लेकिन ऑन द बाउंड्री है, मैं आपको यही कहूंगा। बाउंड्री बनाती है वो बेसिकली दो अलग अलग राज्यों के बीच में। और इसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान देते तो कोलट्टम या कोलकट्टम जैसा आप कह रहे हैं, ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप उससे परेशान है तो आप इधर आ जाए फटाफट से। आपने फुगड़ी पढ़ लिया है, आपने गरडी पढ़ लिया है, अब टाइम आ गया गुसड़ी पढ़ने का। अब बताओ क्या कर सकता हूँ मैं, मेरी जगह बैठ के देखो ना, मैं क्या करूँ बताओ। मेरा बस चले तो मैं सबके नाम बदल के पेरिस रख दूं, बात ही खत्म। तुम सब पेरिस कर रहे हो, वैसे ही तुम लोग फोक डांस कर रहे हो, तो तुम क्यों इतना स्पेशलाइजेशन दिखा रहे हो। फोक डांस में तुम्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए, ऐसी कैसी बात, मैं बड़े डिमांडिंग हूँ। कर लो कुछ भी, कोई बात नहीं, कोई ऐसे ऐसे कर लेगा पेरिस, कोई ऐसे ऐसे कर लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी करते रहो। बात कर लेते तेलंगाना के बारे में, कुछ नाम है जो हमें पढ़ने की मजबूरी है हमारी। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है गुसड़ी, ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए हैं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो अपने को है ही। तेलंगाना की अगर आपसे बात करता हूँ भाई, पीडीएफ को आपको रिवाइज करना होगा, मैं हमेशा ही आपको ये चीज सिखाता हूँ। आज हो सकता है आप ना कर पाए बिकॉज आज आपके बहुत सारे सेशन है, आज आपके 9.5 घंटे सेशन होने वाले हैं, याद ही नहीं हो रहा। एक बार आप लिख के याद करें, ईमानदारी से बताएं कौन कौन ऐसा है जो लिखकर याद नहीं करता है। स्कूल टाइम अपना भूल गए हो क्या, हर एक चीज छोटी से छोटी लिखकर याद करते थे, आजकल ऊपर ऊपर से बस पढ़ लेते हो। एक बार लिखो, थोड़ा टाइम दो, इस पीडीएफ को कम से कम 2-4 घंटे दो, जिंदगी में एक बार दोगे, जिंदगी भर सुख पाओगे, ठीक है। मैप बना के याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना के याद करते हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, लाजवाब।
चलो जी, तेलंगाना की हम बात करते हैं। तेलंगाना में आपको कुछ नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, भटकुम्बा, दप्पू और एक गुसड़ी। एक काम करते हैं, आज आपकी रात को 9 से 10:30 वाली क्लास है, उसमें हम एक फ्रेश टॉपिक तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप क्या करना, 7:30 से लेकर 9 के बीच एक बार अगर आपको टाइम मिले तो 10 मिनट बस एक बार पीडीएफ से हाथ निकाल लेना, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है? और इसमें मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगा, 15-20 सवालों का। पोल वोल में नहीं होगा, कमेंट में ही होगा, और आपका एक टेस्ट ले लूंगा मैं, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ बेटा, 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज मतलब मैं आप ही के सीएचएसएल के चक्कर में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ। और पीडीएफ से हाथ निकाल लेने का मतलब है कि पीडीएफ से एक बार गो थ्रू कर लेना, मेरे अंग्रेजों, कि मतलब पीडीएफ को बेटा एक बार खोल के अब आराम से शब्दावलियों पे उस पे गौर फरमाते हुए एक बार उसे गो थ्रू कर लेना। प्लीज गो थ्रू द पीडीएफ वंस, ओके, बिफोर अटेंडिंग द क्लास, सो दैट यू मे आंसर वेल इन द क्लास। आई होप दैट इज ओके। ये बात आपको समझ आ गई है? चलते हैं आगे। हमने तेलंगाना की कुछ बातें करी हैं और चलते हैं आगे। बस छुट्टी होने वाली है बेटा, आपकी छुट्टी होने वाली है। मैं देख लेता हूँ बचा क्या गया, जिससे मैं थोड़ा ट्रैक रख पाऊँ। एक तो दादरा भाई बचे हैं जो कि पेपर में नहीं पूछे जाते, सब हो गया यार, निपट गया सब, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो आपको दादरा एंड नागर हवेली समझना है, ढोल है, तरपा है, ये सब इतना नहीं पूछा जाता है, तो बस इंक्लूड कर रखा है मैंने। और इसके अलावा तेलंगाना आपके अपने को थोड़ा सा समझना, भटकुम्मा है, कुसड़ी है, ये एक काम करते हैं, 2-3 पेज आपको मैं क्या क्या करता हूँ, मिजोरम हो गया, और आंसर इसका एक्चुअली बोथ होगा। मिजोरम हो गया, तेलंगाना हो गया, और एक दो दादरा वगैरह हो गया, ये आपके मैं एक काम करूंगा, कल आपको शाम वाली क्लास में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? साउथ वाले भी करा देंगे, बिल्कुल सही। चलो, ये सेशन यहीं रोकते हैं यार, ये बड़ी सुई तुम लोग की अटक गई है 189.5 पे। चलो आगे चलते हैं जरा। चीजें पैक हो गई हैं, आज का आपका दूसरा सेशन कंक्लूड हो गया। आज का दिन बहुत हेवी होने वाला है, मतलब एक ही चीज मैं आपको कहूंगा, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए रात तक टिकना, मैं समझ सकता हूँ, है ना? मैं समझ सकता हूँ बहुत मुश्किल होगा, बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जीवन में जो आपका मतलब डिसाइड करते हैं कि आप मतलब किस मिट्टी के बने हैं, साफ में बोलूँ तो। और जैसे कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें अपनी जीरो क्लासेस होती है, तो जीरो क्लासेस पे भी हम टिकते हैं ना, अपना जो करना होता है करते हैं, तो उसके बदले में हमें कभी तो कुछ सही भी करना होगा। जैसे कल आपकी क्लास थी, तो कल आपकी 1 बजे से क्लास थी, तो इससे पहले आप खाली थे, तो ये टाइम का जो हमने वहाँ लॉस करा, इसे हम कंपनसेट करेंगे आज रात को। आज आपकी जो क्लासेस बची है वो मैं आपको फटाफट से एक बार हमेशा की तरह बता देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका जो बचा है 1 बजे स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, और आपका जो बचा है 1 से 3 वाला सेशन बचा बायोलॉजी का, इसमें मस्कुलर सिस्टम के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ डायग्राम्स वगैरह है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। 4 से 6 की अगर मैं आपसे बात करूँ, रीजनिंग में हम मल्टीपल चीजें पढ़ने वाले हैं। एक आपका टेस्ट होगा, एक आपका काउंटिंग द फिगर्स वाला हम पढ़ेंगे, उसकी हम काफी हद तक आज पढ़ लेंगे इसे। एक क्लॉक वाला थोड़ा सा हमारा डिस्कशन होगा, एक हमारा डिस्कशन होगा आपका और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा वहीं पे। और इसके बाद आपकी 6:30 क्लास होगी, एंड देन ये आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, और उसके बाद आपकी 9:30 क्लास, आपकी 9 बजे क्लास होगी, ये आपकी है स्टैटिक की क्लास, स्टैटिक जीके की। फिर कल सुबह हम फिर मिलेंगे, कल सुबह फिर आपकी स्टैटिक क्लास है, ठीक है? ये मैंने आपको सब बता दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जाना चाहे जा सकता है बेटा। ये ऑलमोस्ट एक डिटेल्ड बैच ही, आप मान के चले, रीजनिंग का पूरे तरीके तो नहीं कहूंगा डिटेल्ड बैच है, बिकॉज पूरे तरीके जो होगा कम से कम 2 महीने में बैच चलाऊंगा, और आपके एग्जाम के लिए काफी रहेगा बैच, बिकॉज इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे काफी सारी, सिलोजिज्म भी करा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एंड नाम बेटा नहीं दिख रहा आपका, क्वेश्चन मार्क, और एक बार आप चेक करें ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार अपना नाम चेंज करके तो लॉग आउट करके लॉग इन करें, शायद उससे फर्क पड़ जाए। जो जाना चाहे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए भाई, और मैं जानता हूँ काफी मेहनत लग रही है, बट इट इज एंड इट विल बी टोटली वर्थ इट, चिंता ना करें, और मजा आ जाएगा, मैं यही कहूंगा। बस टिके रहो, अपनी हिम्मत बांधे रखो। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आधा घंटा आराम करें, ख्याल रखें, और मैं बिल्कुल देख लेता हूँ, मैं बिल्कुल देख, अच्छा अच्छा, अरे यार मैं देख लेता हूँ दीपक यार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं दीपक, जनरली क्या होता है, ये सवाल में ना इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल दे देगा कि भाई ये डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसके साथ ऐसे ऐसे करा जाता है, बताओ ये कौन सा, इस टाइप से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी यार पता है, रैंडम सवाल तो ऐसे ने बहुत ही रैंडम सवाल पूछे थे, जैसे कि सिक्किम का पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सा अलग है, और उसमें से क्या था कि 3 तो इंस्ट्रूमेंट के नाम थे, एक उनका ढोल था, एक उनका ये, एक उनका वो, चौथा कुछ और था। तो मतलब जब एसएससी अपने पे खेलेगा तो उन्हें सिंपली स्किप कर देना कि छोड़ो, हमें आंसर नहीं देना। क्वेश्चन क्लास बेटा, जनरल अवेयरनेस में सिद्धार्थ आप कौन से सब्जेक्ट की बात करें, बिकॉज मैं आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और बिल्कुल बिल्कुल भाई मनीष, बहुत अच्छी अप्रोच रहेगी। और मैं जानता हूँ मनीष, स्टार्टिंग में आपके मन में काफी सारी बातें चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे आप चीजों को समझते जा रहे हैं, आपकी पकड़ बनती जा रही है, फ्रीक्वेंसी मैच होती जा रही है, अच्छी बात है। नेबरिंग कंट्रीज के नेशनल, मैं बेटा कोशिश कर लेता हूँ, सभी मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ, इससे पॉसिबल होता है आपके लिए ले आएंगे। चलो, जो जाना चाहे जा सकता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख लेता हूँ।
राखी ये वाला बैच तो बेटा इसी समय लेना होगा बिकॉज ऑलरेडी क्लासेस शेड्यूल है, नेक्स्ट वाले बैच से देख लेंगे। मैं देख लेता हूँ कौन से कमेंट क्या बात कर रहे हैं। मुझे मिला नहीं है बेटा। मैं काम कर लूंगा नीरज, मैं ऑन टाइम आ जाऊंगा और जो बच्चे इंग्लिश का टेस्ट देना चाहे वो टेस्ट दे के आ जाएंगे, मैं उनका वेट कर लूंगा थोड़ा सा, ये हो सकता है। मिलिट्री एक्सरसाइज है बेटा, मैं नोट कर लेता हूँ, पॉसिबल होता है आपको जरूर कराते हैं बिकॉज देखो मिलिट्री एक्सरसाइज क्या करंट बेस्ड आता है बेटा, तो ये ना करंट अफेयर्स में ही आपका कवर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज ये रैंडम नहीं आएगा कुछ भी, ये करंट बेस्ड कुछ टॉपिक्स है। फिर भी मैं पॉसिबल होता तो आपको कराता हूँ, वादा नहीं करता, पॉसिबल होता है जरूर कराता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षी, अपना ख्याल रखें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिस्ट्री क्लास बेटा प्लैटिनम बैच में तो आपको मिलेगी, और प्लैटिनम बैच के अलावा अगर आप लाइव पढ़ना चाहो तो फिर आने वाले समय में आपके लिए कोर्स आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुखेन, बिल्कुल यार मेरा फर्ज है ये, बिकॉज मेरे से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे, जब सारा दिन आप मेरे पास हो तो मेरा फर्ज बनता है आपकी सारी परेशानियों को दूर करना। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। जो जाना चाहे जा सकता है। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।